हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? और क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि जो चीज अभी आपके साथ हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका होता है? अगर आपको ये सारे सवालों का जवाब चाहिए तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस समरी से आपको पता चलेगा कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हर अच्छी चीज और हर बुरी चीज का कारण है और कैसे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आज की वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के बारे में सीखने वाले हैं, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है। ऑथर इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक होगा। लेकिन कैसे सही तरीके से प्रार्थना करना है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, इन सबको ऑथर ने कुल मिला के 20 चैप्टर्स में वर्णन किए हैं। इनमें से चैप्टर 1, 7 और 19 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे मिस मत करना। तो चलिए इस समरी को डिटेल्स में जानते हैं। अंत तक बने रहे और चलिए शुरू हो जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। Amazon और Facebook अपने आप में आइडियाज ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम की नॉवेल लिखी है। उन्हें इसकी आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आई थी। उस समय वे 32 साल की थीं। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थीं। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है ये किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। अगर आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया आ जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा सकते हो। इसलिए बुक के सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझने का प्रयास करो। चैप्टर 2, दिमाग कैसे काम करता है। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जगता है। सपने इसी की वजह से आते हैं, आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो ये सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोलें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, न ही कोई बॉम्ब है, फिर ये घबराहट कैसे आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हो। चैप्टर 3, सबकॉन्शियस ब्रेन की ताकत। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं पढ़ते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई
लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी शादी हो गई है। वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है। उसके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है। वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती थी। ऐसा सोचते सोचते सचमुच 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। ये सब कॉन्शियस के वजह से पॉसिबल हो पाई थी। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों कहानी से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले कहानी से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन में हमेशा पॉजिटिव सोचें। इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे कहानी से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं। आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है। उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाजें या पक्षियों की आवाजें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जो आदमी को भी पता नहीं था। चैप्टर 4, प्राचीन मेंटल हीलिंग। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थीं। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। चैप्टर 5, आधुनिक मेंटल हीलिंग। आज के जमाने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है। जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। चैप्टर 6, मेंटल हीलिंग के प्रैक्टिकल टेक्निक्स। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं, तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहला, पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है, तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें, तो आप यह विजुअलाइज करें, देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्थी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। चैप्टर 7, सबकॉन्शियस की प्रवृत्ति। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है। जरूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट स्टीवनसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जगता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लिवर आदि सभी काम में लगे होते हैं,
सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8, अपने इच्छानुसार रिजल्ट कैसे पाएं? दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत आ रही हो, तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। ये सब पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं। इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा आदि। तो दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी हैं। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। मान लीजिए आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रही है, तो आप सबकॉन्शियस से कहिए, धीरे धीरे मेरी वीडियो में व्यूज बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो बनाती रहूंगी। फिर विजुअलाइज करें और देखें कि आपके वीडियो पर धीरे धीरे व्यूज आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। चैप्टर 9, सबकॉन्शियस को वेल्थ बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढता है, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता है, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं, या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव न सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हो और दिल में कुछ और सोच रहे होते हैं। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लें। ये सोचना बंद करें कि ज्यादा पैसा क्या करना है। चैप्टर 10, तुम्हें रिच बनने का अधिकार है। हम सभी को अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल ही बना लेते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और जिंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं, वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, जिसके जरिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बड़े नॉवेल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी। चैप्टर 11, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सक्सेस का साथी है। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स वाला यह तरीका अपनाएं। अपनी पसंद की चीज ही करें, किसी के कहने पर न जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है, लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं, तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लें। मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टीज को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज्यादा वह किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो प्रैक्टिकली सीख कर आगे बढ़े। 3, जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज सिखा सकते हैं,
ये 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। ऐसा हर दिन करें। जैसे ब्रश डेली करते हैं, वैसे ही इसकी आदत बना लें। चैप्टर 12, साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत से साइंटिस्ट बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 26 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं। उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है, जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढने में लग जाएगा। लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे, वो आइडिया नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं। और यह आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं, वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, इसलिए सोते वक्त हमेशा अच्छे थॉट्स के बारे में सोचें। चैप्टर 13, आपके सबकॉन्शियस माइंड और नींद के चमत्कार। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल का धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बनाना और इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको वह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है, वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है, उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा, हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। क्लोज फ्रेंड्स के साथ अगर दिन में कोई झगड़ा हुआ हो, तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील करे, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलकर प्रोग्राम भी करे। कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, मैं सबको माफ कर रही हूँ, अब मैं खुश हूँ, मेरी सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगी। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और दीर्घायु बनेंगे। चैप्टर 14, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुश रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो, तब भी विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चैप्टर 15, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एंड तुम्हारा हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट्स से भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाए, फिर आंखें बंद करके यह विजुअलाइज करें, आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाजें सुनते रहते हो। यह सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा।
दूसरा, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं। आप ये सेंटेंसेस बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रही हूँ, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मैं शांत हो रही हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसी अफर्मेशंस बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। चैप्टर 16, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एंड ह्यूमन रिलेशन। अगर आप शाय हैं और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठे हुए देखें, उससे हाथ मिलाएं, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने और सहानुभूति दें। दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर 17, सबको माफ करें। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाए तब आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, मैंने उसे माफ कर दी है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, अब हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुअलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। चैप्टर 18, आइडिया सोचने का तरीका। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रही है, या कोई यूट्यूबर है और वीडियो की आइडिया नहीं आ रही है, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोले, है मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो, प्लीज मुझे एक बिजनेस या वीडियो का आइडिया ढूंढ कर दो। फिर आप सो जाइए, आपका सबकॉन्शियस अपने अंदर आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। चैप्टर 19, अपने फियर्स एंड फोबियाज को कंट्रोल करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की पावर से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस पहले से ही प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन यह विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा। चैप्टर 20, आत्मा से हमेशा यंग कैसे रहें। आपके सबकॉन्शियस माइंड कभी ओल्ड नहीं होता है, ये टाइमलेस, एजलेस एंड एंडलेस होता है। ये गॉड के द्वारा बनाया गया ऐसा हिस्सा है जो कभी नहीं मरता, न ही जन्म लेता है। इसीलिए सबकॉन्शियस से हमेशा कहे, मैं यंग हूँ, चाहे जो प्रॉब्लम आए मैं उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, किताब की हिंदी समरी। इसमें जो टेक्निक्स दी गई हैं, उनका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हो तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं। आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्थी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। अगर आपको ये समरी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही समृद्ध सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो के बारे में कुछ शिकायत करनी हो या हमें कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए समरी के साथ। धन्यवाद।